सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी और संस्कृत विषय की अध्यापिका। बच्चों, आज हम कक्षा छठी विषय संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 1 का पाठ 6 समुद्र तटः है पढ़ेंगे। बच्चों, समुद्र तटः है का अर्थ है समुद्र का किनारा। व्याख्यान 1। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में क्या बताया गया है ये देखिए। पाठ का परिचय। तो बच्चों, इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग व नपुंसकलिंग शब्द रूप का प्रयोग किया गया है। इस पाठ में तृतीया तथा चतुर्थी विभक्ति के शब्द रूप का प्रयोग किया गया है। यानी जो मैंने आपको बालक का शब्द रूप पढ़ाया है उसमें जो तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, उसी तरह अकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग इस पाठ में किया गया है। तो सरल शब्दों में यदि हम कहें तो के द्वारा व से के अर्थ में तृतीया विभक्ति पद तथा के लिए के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछले पाठ में भी बताया कि कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध का के की अधिकरण में पर। तो बच्चों, यहाँ पर तृतीया विभक्ति यानी करण कारक और संप्रदान कारक की विभक्ति का प्रयोग है। तो के द्वारा और के लिए। तो बच्चों देखिए, संस्कृत में तृतीया विभक्ति एक वचन में कंदुकेन यानी गेंद से या गेंद के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति पठनाए पढ़ने के लिए, पठनाए पढ़ने के लिए। तो तृतीया विभक्ति में कंदुकेन और चतुर्थी विभक्ति में पठनाए। आगे देखिए बच्चों, देखिए जिस प्रकार अकारांत पुल्लिंग का शब्द रूप हमने बालक पढ़ा है उसकी प्रथमा द्वितीया तृतीया और चतुर्थी विभक्ति देखिए बच्चों। बाल कह बाल कौ बाल काहा। द्वितीय विभक्ति बालकम बालकौ बालकान। तृतीय विभक्ति बालकेन बालकाभ्याम बालकही। चतुर्थी विभक्ति बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य। तो बच्चों, इस पाठ में तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, पाठ को शुरू करने से पहले पाठ के शब्दार्थ। समुद्र तटः है समुद्र का किनारा। समुद्र तटः है समुद्र का किनारा। पर्यटनाय घूमने के लिए, पर्यटनाय घूमने के लिए। तरंगही लहरों से या लहरों के साथ। नौका भी नौकाओं के द्वारा या नावों के द्वारा। जल विहारम जल क्रीड़ा यानी जल के साथ जो खेल खेलते हैं उसे कहते हैं जल क्रीड़ा। जल विहार जल विहारम जल क्रीड़ा। आगे देखिए, बालुका भी बालुओं से। बालुका गृहम बालू का घर। बालुका बालू यानी मिट्टी और गृहम घर। तो बालू का घर या मिट्टी का घर या घरौंदा। मध्य मध्य बीच बीच में। मध्य मध्य बीच बीच में। प्रवाहयंती प्रवाहयंती धो देते हैं बहा देते हैं। प्रचलति एव चलती ही रहती है एव ही। पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह घूमने की जगह। मत्स्य जीविनः मछुआरे मत्स्य जीविनः मछुआरे। स्वजीविकाम स्व मतलब अपनी, जीविकाम जीविका को। तो स्वजीविकाम अपनी जीविका को। आगे देखिए, चालयंती चलाते हैं। चालयंती चलाते हैं। अतीव बहुत अधिक। अतीव
बहुत अधिक, स्वैरम बेरोक टोक, स्वैरम बेरोक टोक, विहरंती विहरंती घूमते हैं, टहलते हैं, दीर्घतम है, सबसे लंबा, दीर्घतम है सबसे लंबा, प्रायद्वीप है, तीन तरफ जल से घिरा भूभाग। तो बच्चों हमारा भारत जो है वो तीनों तरफ जल से घिरा हुआ भूभाग है। संग में है मिलन, संग में है मिलन, युगप देव यानी दो शब्दों के मेल से बना है ये शब्द, युगपत जमा एव, जब इनकी संधि की तो बन गया युगप देव। एक ही साथ, एक ही साथ, दृष्टुम शक्यते, दृष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है, दृष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। तो बच्चों ये थे शब्द अर्थ और अब हम पढ़ेंगे पाठ समुद्र तट है उसकी हिंदी और पाठ का अभ्यास कार्य। तो बच्चों ये है पाठ 6 समुद्र तट है। समुद्र तट है यानी समुद्र का किनारा। तो देखिए एश है यह समुद्र तट है, समुद्र तट है या समुद्र का किनारा है। अत्र यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय घूमने के लिए या पर्यटन के लिए आगच्छन्ति आते हैं। केचन कुछ तरंगहि लहरों से क्रीडन्ति खेलते हैं, कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः और कुछ नौकाओं से जल विहारम जल विहार कुर्वन्ति करते हैं, कुछ नौकाओं से जल विहार करते हैं। तेषु उनमें से केचन कुछ कंदुकेन गेंद से क्रीडन्ति खेलते हैं। बालिकाः लड़कियां, बालकाः लड़के, च और, तो लड़कियां और लड़के बालुकाभिः बालुओं से या रेत से, बालुका गृहम बालू का घर या रेत का घर, रचयन्ति बनाते हैं। तो बच्चों लड़कियां और लड़के बालुओं से बालू का घर बनाते हैं, यानी लड़के और लड़कियां रेत से रेत का घर बनाते हैं। मध्य मध्य बीच बीच में तरंगाः लहरें, बालुका गृहम मिट्टी का घर या रेत का घर, प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं। बीच बीच में लहरें रेत का घर बहा ले जाती हैं। ऐसा यह क्रीड़ा खेल प्रचलति चलता ही एव ही रहता है, यह खेल चलता ही रहता है। आगे देखिए समुद्र तटाः समुद्र तट न केवलम केवल पर्यटन स्थानानि घूमने का स्थान नहीं है। समुद्र तट न केवल घूमने का स्थान है। अत्र यहाँ मत्स्य जीविनः मछुआरे अपि भी स्वजीविकाम अपनी जीविका चालयन्ति चलाते हैं। यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। तो देखिए इसकी हिंदी, यह समुद्र तट है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, उनमें से कुछ लहरों से खेलते हैं, कुछ नौकाओं के द्वारा जल विहार करते हैं, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। लड़कियां और लड़के रेत से घर बनाते हैं, बीच बीच में लहरें रेत का घर बहा ले जाती हैं। यह खेल
चलता ही रहता है। समुद्र तट केवल घूमने का स्थान नहीं है, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। आगे देखिए बेटा, अस्माकम हमारे देशे देश में बहवह बहुत से समुद्र तटाः समुद्र तट संति हैं। हमारे देश में अनेक या बहुत समुद्र तट हैं। एतेषु इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः और पुरी का तट अति बहुत अधिक प्रसिद्धाः प्रसिद्ध संति हैं। तो इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी के तट बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तट है, गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को स्मधिकम बहुत अधिक रोचते अच्छा लगता है। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट है, विशाखापट्टनम का तट वैदेशिक व्यापार है, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट है, कोची का तट नारियल के फल के लिए जाना जाता है। तो कोची का तट नारियल के फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे सभी जनाः लोग स्वैरम बेरोक टोक विहरन्ति घूमते हैं। तो मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बेरोक टोक घूमते हैं। चेन्नई नगर का मेरीना तट है, मेरीना तट देश के सागर तटों में दीर्घतम है, सबसे लंबा है। तो बच्चों इसकी हिंदी देखिए, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम तथा पुरी का तट बहुत प्रसिद्ध है। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत ज़्यादा पसंद है। विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कोची का तट नारियल के फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बेरोक टोक घूमते हैं। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सभी तटों में सबसे लंबा है। आगे देखिए बेटा, भारत की त्रिशसु तीनों दिशाओं में समुद्र तट संति है। तो भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद एव कारणात्, अस्माद इसी, एव ही, कारणात् कारण से, इसी कारण से भारत देश है, भारत देश को प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप इति कथ्यते कहते हैं या कहा जाता है। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशा में बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, हिंद महासागर। पश्चिम दिशा में और पश्चिम दिशा में अरब सागर है, अरब सागर अस्ति है। एतेषाम इन त्रयाणाम तीनों सागराणाम और अपि इन तीनों सागरों का भी संगम है, संगम कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी के तट पर भवती होता है।
इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र यहाँ पूर्णिमायाम पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रोदय है, चंद्रमा का उदय, सूर्यास्तम और सूर्य का अस्त युगप देव एक साथ दृष्टुम देखा शक्यते जा सकता है। यहाँ पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त एक साथ देखा जा सकता है। तो बच्चों इसकी हिंदी देखिए। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। इसी कारण से भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। यहाँ पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त एक साथ देखा जा सकता है। आगे देखिए बच्चों, ये थी पाठ की हिंदी और अब हम करेंगे पाठ का अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो। तरंगहि मत्स्य जीविनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः त्रिशसु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदय। तो आगे देखिए बच्चों। तो बच्चों प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न 2 है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरम लिखिते। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो जनाः लोग का भी ही किसके द्वारा जल विहार कुर्वन्ति करते हैं। तो लोग किसके द्वारा जल विहार करते हैं। तो देखिए उत्तर, जनाः लोग, नौका भी ही नौकाओं के द्वारा या नौकाओं से या नावों से जल विहार कुर्वन्ति करते हैं। प्रश्न 6, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारत का दीर्घतमः सबसे लंबा समुद्र तट कह कौन सा है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। भारतस्य दीर्घतमः भारत का सबसे लंबा समुद्र तट चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर का मेरीना तट अस्ति है। तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट चेन्नई नगर का मेरीना तट है। जनाः लोग, कुत्र कहाँ, स्वैरम बेरोक टोक विहरन्ति घूमते हैं। तो उत्तर देखिए, लोग जनाः मुंबई नगरस्य, लोग मुंबई नगर के जुहू तट पर स्वैरम बेरोक टोक विहरन्ति घूमते हैं। लोग मुंबई नगर के जुहू तट पर बेरोक टोक घूमते हैं। आगे देखिए प्रश्न, बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति। बालक बालुओं से क्या बनाते हैं। तो बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालक बालुओं से बालू का घर, तो बालक रेत से रेत का घर बनाते हैं। अगला प्रश्न, कोची तटः केभ्यः गायते। तो कोची का तट किसके लिए जाना जाता है। तो कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः, कोची का तट नारियल के फल के लिए गायते जाना जाता है। अगला प्रश्न, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे दिए गए पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे करो। तो यहाँ शब्द है बंगोपसागर है, प्रायद्वीप है, पर्यटनाय, क्रीड़ा, संगमय है। तो देखिए वाक्य, कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी के तट पर त्रियाणाम तीनों, सागराणाम सागरों का, संगमय है संगम भवती होता है।
तो कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का संगम या मिलन होता है। तो अगला देखिए वाक्य, भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारत देश को प्रायद्वीप कहते हैं। जनाः समुद्र तटं पर्यटनाय आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्यः क्रीड़ा रोचते। बालकों को खेल अच्छा लगता है। आगे देखिए प्रश्न 4, यथा योग्यम योजयत। इनका उचित मिलान। तो समुद्र तट है पर्यटनाय, तो समुद्र तट किसके लिए होता है? घूमने के लिए। क्रीडनकम गेम खेलने के लिए, तो खेलनाय। दुग्धम दूध, पोषणाय पोषण के लिए। दीप क्या है? दीपक, प्रकाशाय प्रकाश के लिए। विद्या ज्ञानाय, तो विद्या ज्ञान के लिए। तो आगे देखिए प्रश्न, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानानि, खाली स्थान पूरे करो। तो व्योम में है मित्रेण सह गच्छति, तो मित्र से तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा मित्रेण। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके शब्द खाली स्थान में भरने हैं। तो अगला देखिए, बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। लड़के और लड़कियां, यानी लड़के लड़कियां सह साथ पठन्ति पढ़ते हैं। तडागः कमलहि विभाति। कमल का कमलहि यानी तृतीया विभक्ति बहुवचन हुआ, तो तालाब में कमल खिलते हैं। अहमपि मैं भी कंदुकेन गेंद से खेलामि खेलता हूँ। अश्वाः अश्वहि सह धावन्ति। घोड़ा और घोड़ी साथ दौड़ते हैं। मृगाः मृगहि हिरण और हिरणी सह चरन्ति साथ चरते हैं। आगे देखिए, तो बच्चों प्रश्न है यहाँ पर, अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत। नीचे दिए गए वृत्त चित्र को देखकर उचित वाक्यानि रचयत। उचित वाक्य की रचना कीजिए। तो यहाँ पर शब्द दिए हैं, उनके आधार पर वाक्य हैं। देखिए पहला वाक्य, रही में है मित्रेण सह क्रीडति। दूसरा वाक्य, रही में है द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। तीसरा वाक्य, रही में है कलमेन पत्रम लिखती। तो देखिए रहीम कलम से पत्र लिखता है। रही में है हस्तेन कंदुकम क्षिप्ति। आगे, रही में है नौका या जल विहारम करोति। रहीम नौका के द्वारा जल विहार करता है। रही में है चषकेन जलम पिबती। रहीम गिलास से जल पीता है। रही में है तूलिकया चित्रम रचयति। तूलिका यानी कलम को ही कहेंगे यहाँ पर, उसके द्वारा चित्र बनाता है। तो रही में है वायुयेन है आगच्छत। तो ये हो गए 8 वाक्य। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कोष्ठकाते उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए उचित पदों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरो। तो धनिक यानी धनी लोग। यहाँ पर शब्द है निर्धनम और निर्धनाय। तो बच्चों यहाँ तृतीया विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है पाठ में, तो उसी के अनुसार तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम खाली स्थान के लिए। तो धनिक निर्धनाय धनम ददाति। धनी निर्धन के लिए धन देता है, तो निर्धनाय। तो बाल है पठनाय विद्यालयम गच्छति। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। आगे देखिए, सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति। सज्जन लोग परोपकार के लिए जीते हैं, तो परोपकाराय। प्रधानाचार्य है छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति। प्रधानाचार्य छात्रों को पारितोषिकम इनाम यच्छति देते हैं। आगे देखिए, शिक्षकाय नमः। शिक्षक के लिए नमस्कार। तो बच्चों ये है पाठ का अभ्यास कार्य। अब देखिए हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे पिछले गृह कार्य की। आपका गृह कार्य था संस्कृत पाठ 5 की हिंदी लिखो व याद करो। तो देखो बच्चों पाठ की हिंदी, वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं। इस प्रकार वृक्ष
कई जंगल बनाते रहते हैं। ये थी पहले श्लोक की हिंदी। अब देखिए दूसरे श्लोक की हिंदी। पक्षीगण शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं, मानो वृक्ष उनके माध्यम से कुछ कूक रहे हैं, अर्थात कह रहे हैं। देखिए अब तीसरे श्लोक की हिंदी। वृक्ष हमेशा वायु और जल पीते हैं, सभी वृक्ष सज्जनों की तरह होते हैं, अर्थात वे सज्जनों के समान उपकार करते हैं। आगे देखिए बच्चों, श्लोक 4 की हिंदी। वृक्ष पैरों से या हम कहेंगे जड़ों से पाताल को छूते हैं, अर्थात जमीन का जो निचला हिस्सा है उसे छूते हैं, और सिरों पर आकाश को ढोते हैं, यानी अपने सिर पर आकाश का भार वहन करते हैं या ढोते हैं, अर्थात वे महान हैं और अत्यधिक कार्यभार संभालते हैं। यानी वृक्ष जो है वे महान हैं, वे सदैव दूसरों के लिए जीवन जीते हैं और वे अत्यधिक कार्यभार संभालते हैं। आगे देखिए, वृक्ष जल रूपी आईने में अपना प्रतिबिंब आश्चर्य से देखते हैं। तो वृक्ष जल रूपी आईने में अपना प्रतिबिंब आश्चर्य से देखते हैं। वृक्ष अपने छाया रूपी बिछोने को फैलाकर, अर्थात बिछाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। तो बच्चों ये थी पाठ 5 की हिंदी, और आज मैंने आपको पाठ 6 समुद्र तटय है उसकी हिंदी और उसका अभ्यास कार्य समझाया है। तो बच्चों अब देखिए आज का गृह कार्य। प्रदत्त कार्य करो। तो बच्चों आपको पाठ 5 और 6 से संबंधित गृह कार्य अर्थात आपको असाइनमेंट एडक्वाक की साइट पर मिलेगा। आपको वहां से अपनी कॉपी में उसे हल करना होगा, यानी उसे अपनी कॉपी में लिखकर हल करना है। तो बच्चों हमारी वीडियोस को इसी प्रकार देखते रहिए और लाइक करते रहिए, और YouTube के एडक्वाक चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।